तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अंक गणित में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं तीन संख्याओं के भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों को एक साथ सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल से शब्दों में मैं आपको बता दूं कि भिन्न, अगर कोई संख्या बटे के रूप में लिखी हुई है तो वह एक भिन्न है। और इसे हम परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर कोई संख्या x बटे y के रूप में लिखी हुई है, यानी कि x की जगह कोई नंबर हो सकता है, y की जगह पर भी कोई नंबर हो सकता है, तो वह एक भिन्न है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि जैसे ये एक भिन्न लिखी हुई है 5/7, तो जो भिन्न के ऊपर वाला अंक होता है, यानी कि जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं और नीचे जो संख्या लिखी होती है उसे क्या कहते हैं। तो देखो, जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसे हम अंश कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे संख्या लिखी होती है उसे हम हर कहते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न के ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि जो आगे हम सवाल करेंगे अंश और हर की, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो देखिए, इस वीडियो में हम भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा, भाग के 4 सवालों को हल करने वाले हैं। पहला सवाल ये भिन्न के जोड़ का है, और दूसरे नंबर पर हम करेंगे भिन्न के घटाने का, और तीसरे नंबर पर भिन्न के गुणा का, और चौथे नंबर पर भिन्न के भाग का सवाल हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ के सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल दिया गया है कि 1/2 प्लस 5/3 प्लस 2/7। अब हमें कैसे पता पड़ा कि ये भिन्न के जोड़ का सवाल है। देखो, यहाँ ये प्लस लगा हुआ है तो हमें ये पता पड़ गया कि यहाँ पर कि ये भिन्न के जोड़ का सवाल है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना है कि हमको एक लाइन को यहाँ इस प्रकार से खींच लेना है। लाइन को खींचने के बाद ये जो पहली भिन्न है 1/2, इसके हर को एक साइड पर लिख लेना है, और दूसरी भिन्न 5/3 है, इसके हर को यहाँ पर कॉमा लगा के एक साइड पर लिख लेना है, और ये वाली भिन्न है 2/5, इसके भी हर को हम एक साइड पर लिख लेना है। उसके बाद इन सभी संख्याओं का हमें एलसीएम यानी कि लासा ले लेना है। लासा लेने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। तो हम इसमें 2 से काट के देखते हैं। अगर इन तीनों संख्याओं में अगर हमारी 2 से एक भी संख्या कट रही होगी तो हम इसे पूरा पूरा काटेंगे। तो देखो, 2 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से 2 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2। अब 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा। देखो, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो 3 को ऐसे ही उतार देंगे, और 2 का भाग 5 में पूरा पूरा नहीं जाएगा तो 5 को भी हम ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे कि इसमें फिर से हम किसी दूसरी संख्या से, यानी 2 से भाग देंगे, तो 2 से तो कोई नहीं कट रही। अब हम क्या करेंगे, 3 से देखेंगे, 3 से एक कट रही है तो काटो फिर। तो देखो, 2 एक ऐसे उतार देंगे, और 3 से 3 हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3। अब 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, हम 5 को ऐसे उतार देंगे। अब आगे क्या करेंगे, हम 5 से इसे काट देंगे। तो देखो, 1 है, इसे ऐसे उतार देंगे, ये भी 1 है, इसे भी ऐसे उतार देंगे, और ये 5 का 5 में देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन सब का लासा कितना आया, तो यहाँ लिखेंगे लासा, और बराबर लिखेंगे ये जो संख्याएं आई हैं इनका आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा। 2 गुणा 3 गुणा 5। जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। इनका एलसीएम कितना आया, 30। अब ये जो एलसीएम आया, इसको जो हमने एक लाइन खींची थी उसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, नीचे लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम पहली भिन्न को देखेंगे। क्या है पहली भिन्न, 1/2। तो इसका जो अंश है, अंश कितना है, 1, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, और इसके हर से, यानी कि हर कितना है, 2 से जो हमने लासा लिया था उसमें हम भाग देंगे। तो इस साइड में हम इसको भाग दे लेते हैं। तो इसका हर कितना है, 2, और हमने जो लासा लिया था उसमें हमें भाग देना है, किससे, इस पहली भिन्न के हर से। तो 2 से इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2। तो 3 से 2 गए तो कितना बचा, 1। उसके बाद देंगे 2 पंजे 10। ठीक है, आंसर कितना आया, भाग देने के बाद 15। तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, और जो आंसर आया 15 उसको हम इसमें गुणा कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लस है, इस प्लस को लगाएंगे, और अगली भिन्न कितनी है, 5/3। तो इसके अंश को ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे, और फिर से वही काम करेंगे
कि इस भिन्न के हर से जो हमने लासा लिया था 30, उसमें हम फिर से भाग देंगे। तो 30 लासा लिया था, उसमें हम भाग कितना किससे देना है, दूसरी भिन्न के हर से, यानी कि 3 से भाग दो। 3 एकम 3, तो ये 3 हो गया, 0 बचा। अब 0 को हमने यहाँ उतार लिया, अब भाग नहीं जा रहा तो क्या होंगे, भाग टूटे की बिंदी यानी भाग टूटे का 0 बढ़ा देंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10। तो 5 में हम गुणा किसका कर देंगे, 10 का। उसके बाद ये हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2/5 की भिन्न का अंश को ऊपर लिख लेंगे और गुणा लगाएंगे। गुणा लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका जो हर है, हर से जो हमने लासा लिया था 30, उसमें हम फिर से भाग देंगे। तो 30 में भाग दो किससे देना है हमें, 5 से। तो 5 छक्का 30, यानी कि आंसर कितना आया इसका, 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे हम हल कर लेंगे। तो देखो 1 का जब 15 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15, प्लस जब हम 15 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150, प्लस जब हम 2 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 छिक्के 12, ठीक है। उसके बाद एक बटे लगाएंगे और बटे में कितना है, 30, ये लिख देंगे। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या है आपस में हम जोड़ लेंगे। तो ये कितना है 150, ये कितना है 15 और ये कितना है 12, इन्हें जोड़ लो। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7, 5 और 1 6 और 1 7, और ये कितना हो गया 1। तो ये जोड़ने के बाद कितना आया, 177/30। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर ये था। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये भिन्न के जोड़ आपको समझ में आया या नहीं, या कोई डाउट रह गया तो मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मैं दूसरी वीडियो आपको बना के बता सकूं कि यहाँ ये आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया हुआ। तो दोस्तों अब हम हल करते हैं भिन्न के घटाए के सवाल को। तो दोस्तों ये है भिन्न के घटाने का सवाल। 3/2 माइनस 1/5 माइनस के 6/7। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी भिन्नों के, यानी कि जो पहली भिन्न है 3/2 और ये है 1/5 और ये है 6/5। अब हम क्या करेंगे, इन सभी भिन्नों के हर को, यानी नीचे वाली संख्याओं को इधर लिख लेंगे। कितना है, 2, 5 और 5। अब हम क्या करेंगे, इनका हम लेंगे एलसीएम, जिस प्रकार से हमने पिछले वाले सवाल में किया था। अब इनका हम क्या लेंगे, लासा। तो सबसे पहले 2 से काट लो, क्योंकि 2 से कट रही है, 2 एकम 2, 5 नहीं कट रही, 5 को ऐसे उतार दो, ये भी नहीं कट रही, इसे भी ऐसे उतार दो। अब हम क्या करेंगे, अब 2 से नहीं कट रही, 3 से कट रही, कोई संख्या इसमें नहीं, 4 से नहीं, अब 5 से कट रही है, 5 से काट दो। तो एक ऐसे उतार दो, 5 का एक भाग दो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। अब इसका लासा कितना आया, लासा बराबर मैंने क्या बताया था, ये जो संख्या होती हैं इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा 5, ठीक है। तो 2 का 5 में गुणा करो तो 2 पंजे 10, लासा कितना आया 10। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और जो लासा आया ना उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है कि जो पहली भिन्न है 3/2, इसके अंश को ऐसे ही लिख देना है, गुणा का चिन्ह लगाना है और इसके हर से, हर कितना है 2, 2 से जो हमने लासा लिया था 10, उसमें हमें भाग देना है। जब हम इसमें भाग देंगे तो 2 का 10 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। तो कितना आया 5। अब जो 5 आया उसका हमें 3 में गुणा कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ चिन्ह का है माइनस का, माइनस का चिन्ह लगा दो। उसके बाद दूसरी भिन्न कितनी है, 1/5। तो इसके अंश को, यानी अंश ऊपर वाला होता है, लिख लो। उसके बाद गुणा लगा दो और इसका हर कितना है 5। 5 से फिर हमने जो लासा लिया था उसमें भाग दे लो। तो लासा कितना था 10 और इसका हर कितना है 5, भाग दो, 5 दूनी 10, ठीक है। इसका हम कितना आया आंसर 2, तो 2 का इसमें गुणा कर दो। उसके बाद ये माइनस लगा लो। अब इसका इस दूसरी तीसरी भिन्न है ना ये 6/5, इसके अंश को ऊपर लिख लो, गुणा लगाओ और इसके हर कितना है 5। 5 से हमें फिर भाग देना है, जो हमने लासा लिया था, कितना लिया था 10। तो 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, आंसर कितना आया 2, 2 से गुणा कर दो। अब मेरी बात समझो, 3 का 5 में गुणा करो, कितना आएगा, 3 5 15, माइनस लगाएंगे, 1 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 एकम 2। उसके बाद माइनस लगाएंगे और 6 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 6 दूनी 12। उसके बाद यहाँ बटे लगाएंगे और नीचे कितना है 10। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो फटाफट बता देना। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस के 2 हैं, माइनस के 12 हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ माइनस माइनस की संख्या जोड़कर हमेशा माइनस का उत्तर देती हैं। यानी कि माइनस के 2 और माइनस के 12 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस के 14। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो 15 माइनस के 14, जब हमने माइनस माइनस की दोनों संख्याओं को जोड़ा कितना आ गया माइनस के 14, बटे कितना है 10,
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 15 में से 14 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 1/10। ये इस सवाल का आंसर हो गया। तो आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव आसानी से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बता देना, ठीक है। अब हम अगले सवाल को यानी कि भिन्न के गुणा के सवाल को हल करते हैं। तो देखो ये सवाल है 1/2 गुणा 5/3 गुणा 4/7। तो देखो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये 1/2 भिन्न है, तो इसके ऊपर की संख्या क्या होती है? अंश, और नीचे वाली हर। इसी प्रकार से इसके ऊपर की संख्या क्या हो गई? अंश, और इसके नीचे की संख्या क्या हुई? हर। और इसी प्रकार से इसके ऊपर की संख्या क्या हुई? अंश, और इसके नीचे क्या हुई? हर। तो यहाँ एक बात समझना कि इन तीनों भिन्नों के अंश में जो संख्या है ना, उनका आपस में हमें गुणा करना है। तो कितना है? 1 गुणा 5 गुणा 4, ठीक है। उसके बाद एक बटे लगाना है, और हर में जो संख्या है उनका आपस में गुणा कर दो। कितनी है? 2 गुणा 3 गुणा 5। समझ में आ गया इतना? अब हम क्या करेंगे? इनका आपस में गुणा कर दो। 1 पंजे 5 और 5 चौक 20। जब हम ऊपर का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। अब इनका गुणा कर लो तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। ये कितना आ गया? 30। तो इसका आंसर या तो आप इतना लिख दो, इतना नहीं लिख रहे तो एक काम करो, 0 से 0 काट दो, तो आंसर कितना बटा? 2/3। ये आंसर हो गया। तो आपको भिन्न का गुणा भी समझ में आ गया होगा कि यानी कि भिन्न के गुणा में अंश की संख्याओं का अंश में गुणा कर देते हैं और हर की संख्याओं का हर में गुणा कर देते हैं। अब हम समझते हैं भिन्न के भाग को। तो देखो ये सवाल है 7/3 भाग 7/4 भाग 2/5। अब हमें सबसे ज़रूरी यहाँ से जो बात समझने की है वो ये है कि जो भाग का चिन्ह है इसे हम गुणा में बदलेंगे, ठीक है। अब गुणा में कैसे बदलेंगे और मैं इधर आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो 1/2 लिखा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है भाग, और यहाँ लगा हुआ है 3/2। तो जब हम भाग को गुणा में चेंज करेंगे ना, तो ये जो इसके पीछे जो संख्या है 3/2 ये चेंज हो जाएगी, यानी कि 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो जैसे कि देखो 1/2 जब हम भाग की जगह पर लगाएंगे गुणा, तो इसके हर में कितना है? 2, वो अंश में आ जाएगा, और इसके अंश में कितना है? 3, वो हर में आ जाएगा। बस यही होता है, ठीक है। तो इसको हम हल कर देंगे। अब समझो यहाँ पर ये पहली भिन्न कितनी है? 7/3। इसको ऐसे ही लिख दो। अब ये है, इसको हमें किस में चेंज करना है? गुणा में। गुणा लगा दो। अब मैंने बताया था कि अंश की चीज़ तो अंश का नंबर तो हर में आ जाता है और हर का नंबर अंश में पहुंच जाता है। तो 7 किस में है? 7 किस में? अंश में। तो बटे लगाओ, ये हर में आ जाएगा। और 4 किस में? हर में। तो ये अंश में आ जाएगा। फिर ये भाग है तो यहाँ गुणा लगाओ। अब क्या होगा कि ये तो अंश में पहुंच जाएगा और ये हर में पहुंच जाएगा, यानी कि 5 किस में पहुंच जाएगा? अंश में, क्योंकि ये हर में, और 2 अंश में, तो ये हर में पहुंच जाएगा। समझ में आ गया इतना? यानी कि गुणा में हर की संख्या अंश में और अंश की संख्या हर में पहुंच जाती है, जिसके आगे भाग लगा होता है सिर्फ वो। अब समझो, अब गुणा में बताया था कि अंश की संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। तो करो 7 गुणा 4 गुणा 5 बटे हर की संख्याओं को हर में गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणा 7 गुणा 2 कर लो गुणा अब, ठीक है। 7 चौक कितने हो गए? 28 गुणा 5, ठीक है। 3 सत्ते 21 गुणा 2 गुणा कर लो। 5 अट्ठे 40 का 100 पर, और 5 दूनी 10 और 4 14, 140 और 21 दूनी 42। ये इसका आंसर हो गया। तो आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सभी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मेरी लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो ना, तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों को जो भी सीखना चाहते हो भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उनको शेयर कर देना। थैंक यू।